दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही अलग और खास तरह के निर्माण। इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस शायद ही आपने पहले देखे हो। इन अद्भुत निर्माण के बारे में जानकर आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। सुरंग बनाने के लिए यहाँ पर एक अनोखी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक में सबसे पहले जेसीबी मशीन का प्रयोग करके जमीन पर गड्ढा बनाया जाता है। इसके बाद जेसीबी मशीन का प्रयोग करके कंक्रीट से बने भारी पत्थरों से सुरंग के किनारों को तैयार किया जाता है। इसके बाद सुरंग के ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए इस खास तरह के ट्रक का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रक को सुरंग के रास्ते में लगाकर उसके ऊपर कंक्रीट के तिरछे पत्थरों को रखा जाता है। सभी पत्थरों को ट्रक के ऊपर रखने के बाद ट्रक धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलती है। दरअसल इस ट्रक के ऊपरी हिस्से में कई सारे व्हील्स यानी छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रक आसानी से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ कंक्रीट के पत्थरों का सारा वजन किनारों पर आ जाता है, जिससे कंक्रीट से बनी सुरंग की ये छत नीचे नहीं गिरती है। सुरंग मजबूती से तैयार हो जाता है और सुरंग बनाने के लिए बहुत महंगी मशीनों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पूरी सुरंग की सतह पर सीमेंट लगाकर सुरंग की फिनिशिंग का काम पूरा कर लिया जाता है। ये है कंस्ट्रक्शन की एक अनोखी तकनीक। इस प्रकार के तकनीक को बेनिशियल नाम की इटालियन कंपनी ने विकसित किया है और इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करके दुनिया के 20 देशों में कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। इस तकनीक से निर्माण करते समय कंक्रीट की छत या खंभों की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्डिंग का डिजाइन कंप्यूटर पर बनाने के बाद उसी साइज का पॉलीयूरेथेन नाम का प्लास्टिक तैयार किया जाता है। एयर पंप का इस्तेमाल करके इस मजबूत प्लास्टिक बैग में हवा भर दी जाती है। ये प्लास्टिक बैग जमीन के साथ एयर टाइट होता है और सतह से कोई हवा बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद इस प्लास्टिक बैग के चारों तरफ से स्टील के सरियों का जाला लगाया जाता है। फिर कंक्रीट स्प्रे मशीन का प्रयोग करके इसके ऊपर कंक्रीट फैला दिया जाता है। इस प्रकार के निर्माण बहुत ही मजबूत होते हैं, साथ ही निर्माण में आने वाला खर्चा भी कम होता है। इस सिस्टम का प्रयोग करके बिना किसी पिलर या खंभों की मदद से बड़े बड़े हॉल बनाए जा सकते हैं। इन बिल्डिंग्स को अपने मनमर्जी नए नए डिजाइन के साथ बनाया जा सकता है। इन्हें घर, ऑफिस, स्कूल, जिम किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ना बड़ी अनोखी चीज। अगर आपको कंस्ट्रक्शन की ये तकनीक पसंद आई है और आपका मन भी ऐसे घर में रहने का कर रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा घर तो शायद ही आपने देखा हो। जी हाँ, ये है पाइप के अंदर बना हुआ घर। जब शहर में घर खरीदना मुश्किल हो और यहाँ तक कि घर का किराया इंसान की सैलरी से भी ज्यादा हो, ऐसे में क्या करें? हांगकांग दुनिया का बहुत ही महंगा शहर है। यहाँ पर घर की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में हांगकांग के एक आर्किटेक्ट ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें 8 फुट चौड़ी पानी की 2 पाइपों को जोड़कर इस प्रकार का घर बना दिया गया। हमने भारत में गरीबों को पाइपों के अंदर रहते देखा है, लेकिन यहाँ पर इस पाइप वाले घर को आरामदायक बनाने की कोशिश की गई है। बाहर से और अंदर से ये घर छोटा मगर सुंदर लगता है। इस घर को बहुत ही कम खर्च पर आसानी से तैयार कर लिया जाता है। इस पाइप घर के भीतर एयर कंडीशनर, शावर, टॉयलेट आदि सभी सुविधाएं दी गई हैं। हांगकांग में घरों की कीमत पिछले कुछ वर्षों में 4 गुना हो गई है। यहाँ पर घर इतने महंगे हैं कि आमतौर पर यहाँ घर खरीदने के लिए लोगों को अपनी 18 से 20 साल की कमाई को लगाना होता है। हांगकांग में 500 स्क्वायर फीट का एक साधारण सा मकान 5 करोड़ रुपए का है। इसी वजह से यहाँ पर गरीबों को 25 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे घरों में जानवरों की तरह रहना पड़ता है, जबकि पाइप में बने घर का साइज इन छोटे छोटे मकानों से 4 गुना है। इस पाइप वाले घर में किचन भी है, जिसमें लगा है माइक्रोवेव और छोटा सा फ्रिज। खाना बनाने और आराम से बैठकर खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
बैठने के लिए बढ़िया सोफा है जिसे आराम से सोने के बिस्तर के रूप में भी बदल सकते हैं। लीजिए बन गया बिस्तर जिस पर आराम से सोया जा सकता है। इस पाइप हाउस के भीतर इतनी फैसिलिटीज दी गई है कि किसी को भी इसके अंदर रहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। धीरे धीरे महंगे शहरों में इस प्रकार के पाइप हाउस मशहूर हो रहे हैं जो शहरों में घरों की समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं। स्पेन के एल मोंटे नदी पर बना ये रेलवे ब्रिज बहुत ही खास है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जिसे रेलवे के लिए तैयार किया गया। इस 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा। इस ब्रिज की खास बात है कि इसे बनाते समय ना ही नदी के पानी को रोका गया और ना ही किसी तरह का पोल्यूशन नदी में मिलाया गया, जिसकी वजह से इस ब्रिज के निर्माण के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस ब्रिज का निर्माण नदी के दोनों किनारों से किया गया और फिर बहुत ही मजबूत कंक्रीट और स्टील की मजबूत तारों का प्रयोग करके ब्रिज के बाएं और दाएं हिस्सों को हवा में ही जोड़ दिया गया। इस प्रकार से ब्रिज का निर्माण करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तकनीक की जरूरत होती है जो हर देश के पास मौजूद नहीं है। देखिए कितने शानदार तरीके से इस ब्रिज को बनाया गया। अब इस ब्रिज पर ट्रेनें चलती हैं। सच में इंसान में चाह हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं लेकिन अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो अभी लाइक बटन दबा दें। क्या आपने कभी झरने पर घर बनाने के बारे में सोचा है या क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक आर्किटेक्ट ने झरने पर ही घर बना दिया। अब आप सोचेंगे कि इस तरह तो प्राकृतिक सौंदर्य खराब हो गया, पर ऐसा नहीं है। इस घर को बनाने में इस स्थान पर मिलने वाले पत्थरों का ही प्रयोग किया है जो देखने में सुंदर हैं और साथ ही इस घर का मेल मिलाप भी झरने के साथ कर देते हैं। इस घर का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि घर के कारण झरने के बहाव में कोई रुकावट ना आए। 1935 में बनाए गए इस घर को शानदार आर्किटेक्चर के लिए कई इनाम मिल चुके हैं। पूरी दुनिया में फॉलिंग वाटर नाम से ये घर पॉपुलर है। बाहर और अंदर से नेचर फ्रेंडली होने के साथ साथ इस घर के भीतर ऐश और आराम का भी पूरा इंतजाम किया गया है। झरने पर बने इस घर में बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि घर के अंदर से भी बाहर की खूबसूरती और प्रकृति को देखा जा सके। इस घर के अंदर बने स्विमिंग पूल के अंदर झरने का पानी आता है और दूसरे पाइप से झरने में ही चला जाता है। इसे कहते हैं प्रकृति की गोद में या फिर झरने की गोद में रहना। इस वीडियो में दिखाए गए खास कंस्ट्रक्शंस और निर्माण को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।